सुबह की हल्की धूप जब समस्तीपुर जिले के बलहा गांव की गलियों में पड़ी तो पूरा गांव मानो किसी त्योहार की खुशबू में नहा गया। ढोलक, हंसी और गुजिया की महक चारों ओर फैली थी। बच्चे गलियों में दौड़ते हुए चिल्ला रहे थे, रंग डाल दूं रे, अरे भाग रे, पिचकारी आ गई। महिलाएं आंगन में रंग बना रही थीं। पुरुष चौपाल पर बैठकर फागुन के गीत गा रहे थे। पर इस बार की होली में कुछ खास था, क्योंकि 3 साल बाद वीर कुमार गांव लौट रहा था। वीर बलहा गांव का सबसे चंचल और हंसमुख लड़का, जिसका हंसता चेहरा हर किसी को याद था। 3 साल पहले वो दिल्ली चला गया था, नौकरी और पढ़ाई के लिए। पर उसकी आंखों में जो चमक थी वो उस दिन से मुरझा गई थी, जिस दिन उसने अपने सबसे अच्छे दोस्त राघव यादव से झगड़ा किया था, वो भी होली के दिन ही। एक छोटा सा विवाद खेत की मेड़ को लेकर। किसी ने कुछ कहा, किसी ने गलत समझ लिया, और बात इतनी बढ़ी कि दोनों ने एक दूसरे से नाता तोड़ लिया। राघव ने वीर को गद्दार कहा और वीर बिना कुछ बोले गांव छोड़ गया। 3 साल बीत गए, पर आज जब वो वापस आ रहा था, उसके मन में बस एक बात थी, क्या राघव अब भी मुझसे नाराज होगा? जब वीर गांव पहुंचा तो वही मिट्टी की खुशबू, वही तालाब, वही चौपाल, पर कुछ खाली खाली सा महसूस हुआ। गली के मोड़ पर बच्चों ने उसे देखा। वीर भैया आ गए, बच्चों की भीड़ लग गई, पर राघव कहीं नजर नहीं आया। वीर के मन में हल्की चुभन थी। उसने अपने पुराने घर की दीवार पर हाथ फेरा, वो दीवार जहां राघव के साथ वो नाम लिखता था। वीर राघव दोस्ती अमर रहे। दीवार पर अब धूल जम चुकी थी, दोस्ती की तरह। रात को वीर आंगन में बैठा था। उसकी मां बोली, बेटा, होली में मन का रंग ही सबसे बड़ा होता है। अगर दिल साफ हो तो सब रंग अपने आप लौट आते हैं। वीर मुस्कुरा दिया, पर उसकी आंखों में अब भी अधूरापन था। अगली शाम बलहा गांव में होलिका दहन की तैयारियां जोरों पर थीं। गांव के बच्चे लकड़ियां जमा कर रहे थे, महिलाएं पूजा की थाल सजा रही थीं और मर्द चौपाल पर फाग गीत गा रहे थे। फागुन आयो रे। वीर भी पहुंचा चौक पर। 3 साल बाद उसे देखकर सब खुश थे। हर कोई उसका हाल पूछ रहा था, पर सबकी नजरें बार बार राघव को ढूंढ रही थीं। राघव कुछ देर बाद आया, सफेद कुर्ते में, सिर पर हल्का गुलाल, पर चेहरा बिल्कुल गंभीर। वीर ने हल्की मुस्कान दी। राघव ने बस नजर फेर ली। दोनों के बीच सन्नाटा था, वो सन्नाटा जो 3 सालों से बढ़ता गया था। होलिका के चारों ओर सब लोग इकट्ठा हो गए। वीर ने दीपक उठाया और धीरे से राघव की ओर देखा। राघव, हर साल हम इस आग में बुराई जलाते हैं, क्यों ना इस बार अपनी नाराजगी भी इसमें डाल दें। गांव एक पल को शांत हो गया। राघव के पिता ने कहा, बेटा, रिश्ते अगर राख हो जाई तो उन्हें फिर से रंगना आसान नहीं होता, लेकिन कोशिश करनी चाहिए। राघव चुप रहा। उसकी आंखें आग की लपटों में चमक रही थीं। वीर ने दीपक जलाया और धीरे से आग में रख दिया। होलिका जल उठी, लपटें उठीं, ढोलक की थाप तेज हुई। सब लोग जय होलिका माता कह रहे थे, पर वीर और राघव बस एक दूसरे को देख रहे थे। वीर के चेहरे पर उम्मीद थी और राघव के चेहरे पर संकोच। जब सब लोग चले गए, वीर ने धीरे से कहा, मैंने माफ कर दिया राघव, अब तू भी अपने दिल की राख को इस आग में डाल दे। राघव कुछ नहीं बोला, बस पीछे मुड़ा और धीरे से बोला, देखते हैं कल क्या होता है। वीर मुस्कुराया, क्योंकि उसे लगा शायद ये देखते हैं ही काफी है शुरुआत के लिए।